दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। सल्फ्यूरिक एसिड आज हम खत्म कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा चल रहा था, तो सल्फ्यूरिक एसिड की हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हमने एक तो एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके बाद हमने जो पढ़ा था इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, इसका डिहाइड्रेशन किस किस का डिहाइड्रेशन, फॉर्मिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का और हाइड्रेटेड सोल्ट का, चारकोल जो हमारे पास शुगर है उसका डिहाइड्रेशन हमने दिया था। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो HNO3 से लेस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि H3PO4 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लास्ट टाइम में हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन ले रहे थे मेटल्स के साथ। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, तो जैसे बेटा कल मैंने कॉपर की बताई थी, जैसे कॉपर, इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा सिल्वर, मरकरी, लेड। ये थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल में आती हैं ये चारों मेटल। ये मेटल जो होती हैं ये हाइड्रोजन से क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। तो ये मेटल जो होंगी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, आपको पता है। तो इन मेटल्स की जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो जैसे कि ये पहले तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस किसमें, SO2 प्लस H2O प्लस रिलीज करेगा। तो इस ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इन चारों मेटल्स के साथ रिएक्शन करके अपना मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो वो मेटल का ऑक्साइड जो बनेगा वो फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, सोल्ट एंड वाटर बन जाएगा। यानी कि H2SO4 खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस होकर SO2 में, और मेटल कन्वर्ट हो जाएगी अपने सल्फेट में। जैसे कि कॉपर के साथ रिएक्शन ली थी, इसी तरह से मरकरी, लेड और सिल्वर के साथ भी ले लोगे। अब जैसे कि हमारे पास है सिल्वर, तो सिल्वर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो, सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो क्या बन जाएगा, Ag2O। ये सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा। अब Ag2O बन जाएगा तो Ag2O फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा, AgSO4। ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बन जाएगा, सोल्ट और वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगी, Ag2O से Ag2O कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 2H2SO4 प्लस, अगर ब्लरिंग आ रही हो तो बता देना, मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगी। 2H2SO4 प्लस 2Ag से क्या बन जाएगा, AgSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। रिमेनिंग दो मेटल के साथ भी ऐसे ही कर लोगे, मरकरी और लेड के साथ भी। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब कुछ नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन हम ले लेते हैं। नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल जैसे हमारे पास कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा, जैसे कार्बन। यस, मैंने नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए क्या बता रखा है तुम्हें, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीडाइज होंगी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, अपने ऑक्सो एसिड में। देखो ऑक्सो एसिड की क्या कहानी है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। अब आपको पता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, अपना ऑक्सो एसिड, है ना, एसिड नेचर होते हैं ना। अब जैसे कार्बन, अब कार्बन क्या करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, दो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो चाहे तुम इस रिएक्शन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, CO2। तो अगर इस रिएक्शन को हम यहीं तक छोड़ते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो नेसेंट को दो नेसेंट से कैंसिल आउट करने के लिए। तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या आ जाएगी, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस रिएक्शन में
क्योंकि ज्यादातर जो बुक दिखा रखी है उसमें कार्बन किस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, CO2 में। लेकिन CO2 भी तो यहाँ पर वाटर पड़ा है, तो CO2 और H2 फर्दर क्या बना ही है। तो चाहे तुम इसको H2CO3 बनाओ या CO2 प्लस H2, वो एक ही बात है, वो अलग अलग बात नहीं है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2H2SO4 क्या बना लेगा 2SO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। तो ऐसे भी दिखा सकते हो तुम, या CO2 प्लस H2CO3 बना लेंगे, ठीक है ना। CO2 और H2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। CO2 जो होगा वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना लेगा। तो ये एक ही बात है, क्योंकि CO2 वाटर के अंदर घुल के क्या कौन सा एसिड बनाती है H2CO3। तो मैंने तुम्हें एक बात बोल रखी है, नॉन मेटल क्या करेंगी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा उससे अपना ऑक्साइड बनाएंगी। और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, तो ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास सल्फर। अब सल्फर की बात आपको ये याद रखनी है कि बाकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि HNO3 है, या फिर जैसे हमने ओजोन किया, उनमें सल्फर ऑक्सीडाइज होकर अपना ऑक्सो एसिड बनाता था H2SO4। लेकिन यहाँ सल्फर क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर यहाँ पर SO2 तक ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा। स्टेट +4 है, H2SO4 में ऑक्सीडेशन प्लस है, तो H2SO4 सल्फर को सिर्फ कहां तक ऑक्सीडाइज कर पाएगा, SO2 गैस तक ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी सल्फर के साथ ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेम हो जाएगा, H2SO4 H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो सल्फर है एसिड लिखते हो, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये इसके साथ रिएक्शन बना लेगी, 8SO2 बनेगा। यहाँ पर कितनी नेसेंट की जरूरत पड़ेगी, 16 नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को भी तुम्हें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख लोगे ओवरऑल रिएक्शन, तो सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। H2SO4 खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 गैस में। SO2 गैस की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन होता है। जब H2SO4 की तुम ऑक्सीडाइज पढ़ रहे हो, SO2 गैस की तुम प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, देखो SO2 गैस है बाकी इन सभी प्रोसेस में। और जब SO2 गैस की तुम रिड्यूसिंग H2SO4 प्रिपेयर हो रहा था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाता है वो H2SO4 का। इसी तरह से बेटा फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन ले लोगे, H2SO4 जो होगा वो फॉस्फोरस के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। P4 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ 10 नेसेंट ऑक्सीजन, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। P4O10, P4O10 जो होता है कौन से एसिड का अनहाइड्राइड है, वैसे ये P2O5 है, P2O5 ही डाइमरिक फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़े हुए हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ के P4O10 बनाए हुए हैं ये, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रीड करते हैं हम इसको। तो वाटर के साथ अब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +5 है ना, P2O5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो +5 उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड होगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉस्फोरस का कौन सा ऑक्सो एसिड होता है बताओ। अब तुम्हें बताना है, ये मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, रिस्पॉन्स दो मुझे, कौन सा एसिड आएगा। वॉल्यूम बंद नहीं हो जाएगा। H3PO4। यस, फॉस्फोरिक एसिड H3PO, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये P4O10 की। हालांकि फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड को तुम्हारे सिलेबस में सबके बार निकाल दिया, वरना ही बहुत इंटरेस्टिंग बातें तुम्हें सीखने को मिलती है यहाँ से। तो बैलेंस कर लोगे इसको, P4O10 से P4O10 कट जाएगा, 10 नेसेंट ऑक्सीजन से 10 नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएंगी। H2SO4 खुद तो कन्वर्ट हो गया किसमें, SO2 में, P4 और फॉस्फोरस कन्वर्ट हो गया H3PO4 में। उसके बाद ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन थी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हेलोजन एसिड है, कंपाउंड हो गए अब हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड जैसे कि हमारे पास है HCl, HBr,
और HI, कोई भी नेसेंट ऑक्सीजन इनको ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन लेंगे नेसेंट ऑक्सीजन से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर प्लस हेलोजन में। तो हेलोजन एसिड की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होगी, हेलोजन। तो अगर HCl की तुम क्लोर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन। कैसे होगी बता रही हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, HCl ये ऑक्सीजन लेके किस में बदल जाएगा, H2O प्लस Cl2, यहाँ 2HCl लगा, ठीक है। तो हेलोजन एसिड की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होती है, हेलोजन। HF को नहीं कर पाए ऑक्सीडाइज, क्योंकि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से बन जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4 से। HCl HBr और HI, HBr H2 प्लस Br2 में, HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेटा हमने H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी। अब H2SO4 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि ये बहुत ही लगभग सभी एसिड में से सबसे लेस वोलेटाइल एसिड है, ये सबसे लेस वोलेटाइल एसिड। क्यों होता है H2SO4 का हाई बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 550 केल्विन के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है H2SO4 मॉलिक्यूल में। जैसे कि ऐसे होगा हमारे पास, ये OH एक H2SO4 को हमने ऐसे लिख लिया, तो यहां देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो दो मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। जबकि वाटर में तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ही H बॉन्ड होगा। H2SO4 में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में दो होंगे। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या होगा, लेस वोलेटाइल एसिड है, बताइए। तो लेस वोलेटाइल एसिड है। अब तुम लोगों को पता होगा, एक बात नहीं पता है तो तुम जान लो। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जो बेटा मोर वोलेटाइल एसिड के जो सोल्ट होते हैं, उनके साथ लेस वोलेटाइल एसिड रिएक्ट करके उनमें से मोर वोलेटाइल एसिड को वो हटा सकता है, मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सोल्ट। हमने क्या क्या रिएक्शन करवानी है, सोल्ट लेंगे हम, किसका, सोल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। मोर वोलेटाइल का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो, सोल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड रिएक्ट विद लेस वोलेटाइल एसिड टू फॉर्म। अब यहाँ पर जो मोर वोलेटाइल एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है इस सोल्ट में, उसको ये हटा देगा। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं ना, उसी टाइप की रिएक्शन हो रही है ये। सोल्ट तो बन जाएगा किसका, लेस वोलेटाइल एसिड का, टाइप की रिएक्शन होगी। तो मोर वोलेटाइल एसिड का जो सोल्ट होगा उसमें से लेस वोलेटाइल एसिड मोर वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर एक तो क्या बन जाएगा, जो लेस वोलेटाइल एसिड है, जो मोर वोलेटाइल एसिड है वो मिल जाएगा, मोर वोलेटाइल एसिड, मोर वोलेटाइल एसिड बनेगा। प्लस जो सोल्ट बनेगा वो किसका बनेगा, सोल्ट ऑफ लेस वोलेटाइल एसिड। रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ये। तो अब H2SO4 क्या है, एक बहुत ही लेस वोलेटाइल एसिड है, लगभग सभी एसिड्स में से सबसे लेस वोलेटाइल है। तो जो सोल्ट होंगे, चाहे वो कार्बोनिक एसिड का सोल्ट हो, चाहे वो सल्फ्यूरस एसिड का सोल्ट हो, नाइट्रस एसिड का सोल्ट हो, चाहे वो H2S का हेलोजन एसिड का कोई भी सोल्ट हो, सभी सोल्ट के साथ रिएक्शन करके
वो मोर वोलेटाइल एसिड ये जनरेट करेगा। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसका ज्यादातर यूज मतलब लगभग सभी एसिड को प्रिपेयर करने में इसका यूज होता है। अगर तुमसे H2SO4 का यूज कर ले पूछ ले, इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। 90% केमिकल्स की प्रिपरेशन में इसका यूज हो रहा है। तो सभी जो एसिड है वो इससे प्रिपेयर होंगे। अब जैसे मैंने HNO3 का तुम्हें लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताया था, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है HNO3 का लेबोरेटरी प्रिपरेशन? अब HNO3 का लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करोगे तुम? कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट लोगे और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे? नहीं, यही तो रिएक्शन है। कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट लोगे तुम, नाइट्रिक एसिड का कोई भी सॉल्ट, अब नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट क्या होगा? नाइट्रेट। तो कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट लोगे उसकी रिएक्शन तुम कंसिडर्ड H2SO4 के साथ करवाओगे तो HNO3 प्रिपेयर होगा या नहीं? जैसे कि तुमने ले लिया पोटासियम नाइट्रेट, बताओ कैसे बना होगा ये पोटासियम नाइट्रेट? पोटासियम हाइड्रोक्साइड की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से पता बना होगा ना। तो कोई भी मेटल नाइट्रेट लिया तुमने, जैसे कि NO3 लिया और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दी, तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जो लेस वोलेटाइल एसिड है नाइट्रिक एसिड वो बाहर निकल जाएगा और ये लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? KHSO4 प्लस HNO3। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन ऐसे ही तो लेते हैं हम, सभी एसिड प्रिपेयर हो जाएंगे इससे। अब अगर तुम यहाँ पर KNO3 की रिएक्शन HCl के साथ करवाते तो क्या ये रिएक्शन होनी थी? KNO3 HCl। अब HCl का तो क्या है? लेस वोलेटाइल है, सॉरी मोर वोलेटाइल एसिड है ये, तो इससे भी तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेस वोलेटाइल मोर वोलेटाइल को डिस्प्लेस कर सकता, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। HNO3 में खुद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, तो HNO3 क्या है? एक लेस वोलेटाइल एसिड है, ये मोर वोलेटाइल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं प्रिपेयर कर सकते हम। अब तुम्हें लग रहा होगा कि KCl प्लस HNO3 बन जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसकी रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड के जो सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे? मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड लिबरेट आउट होगा, तुम्हें मुझे बताना है। जैसे मैंने रिएक्शन करवा दी Na2CO3 के साथ H2SO4 की, बताओ ये कौन किस एसिड का है? कार्बोनिक एसिड का। यस, कार्बोनिक एसिड का। तो कौन सी एसिड रिलीज हो जाएगा? H2CO3 प्लस Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड फर्दर आयनाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिकम्पोज होके CO2 प्लस H2O में। तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम। लेकिन क्या ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है? ये लेस वोलेटाइल एसिड, ये क्या है? मोर वोलेटाइल एसिड, और सोल्ट किसका बना हुआ है? लेस वोलेटाइल का। तो मोर वोलेटाइल एसिड लेस वोलेटाइल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट ये रिएक्शन पॉसिबल है फॉरवर्ड। तो कोई भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी तुम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा एसिड बनेगा? H2CO3 बनेगा। अब जैसे तुमने रिएक्शन करवा दी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaCO3 के साथ रिएक्शन करवा दी H2SO4 की, क्या बन जाएगा? NaHSO4 प्लस H2CO3। एक H पॉजिटिव आयन लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव आयन में, और अन्य पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा? NaHSO4 प्लस H2CO3। तो याद रखनी है ये बात, मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कौन सा एसिड देगा? कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास सल्फाइड हो, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड में कौन सा एसिड होता है? अनायन देख लिया करो। तो जैसे मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड में सल्फाइड आयन है और सल्फाइड आयन का एसिड कौन होगा? H2S। तो अगर किसी मेटल सल्फाइड के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाओगे, तुमने जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ, तो क्या हो जाएगा? H2 नेगेटिव आयन और H2 पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, कौन सा एसिड निकल जाएगा? H2S। H2S प्लस क्या बन जाएगा? ZnSO4।
इसी तरह से तुमने कोई मेटल नाइट्राइट लिया, नाइट्राइट आयन HNO2, जो नाइट्रस एसिड होता है उसका आयन क्या होता है, NO2 नेगेटिव आयन। तो कोई भी मेटल नाइट्राइट की तुम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा एसिड बनेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड बनेगा। अब जैसे तुमने ले लिया सोडियम नाइट्राइट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, अन्य H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो क्या, तुम सुन नहीं रहे हो मुझे, HNO2 प्लस, ये तुम्हारा काम है इसको कंप्लीट करना। HNO2 कौन सा प्लस एसिड बनेगा बताओ, NaHSO4, HNO2 बनेगा। अब एक H पॉजिटिव और NO2 NaHSO4, NaHSO4। बहुत आसान सा काम कर रहे हैं हम, भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं। तो नाइट्राइट का कोई भी सोल्ट लोगे तो नाइट्रस एसिड बनेगा, सल्फाइड का कोई सोल्ट H2S बनेगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से H2CO3 बनेगा। अब सल्फाइड सोल्ट लिया तुमने, कोई भी सल्फाइड सोल्ट, मेटल सल्फाइड, तो उससे सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अब जैसे तुमने ले लिया कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड ले लिया और उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड किस ऑक्साइड का अनहाइड्राइड है, किसका एसिड है, किस ऑक्साइड का एसिड है, सॉरी SO2 का, SO2, यस। तो ये फर्दर डिकम्पोज होके क्या बना देगा, SO2 प्लस H2O। नाइट्रेट लोगे तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्राइट लोगे तो नाइट्रस एसिड, सल्फाइड लोगे तो H2S, कार्बोनेट लोगे बाइकार्बोनेट लोगे तो कार्बोनिक एसिड। अब जैसे तुमने कोई भी ऑक्सालिक एसिड का सोल्ट लिया, ऑक्सालिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, COH। ऑक्सालिक एसिड का कोई भी सोल्ट, अब क्या किया, जैसे तुमने कैल्शियम ऑक्सालेट ले लिया तो कैल्शियम ऑक्सालेट का क्या फॉर्मूला लिख दूं, 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 कैल्शियम लगा दूं, Ca2। ऑक्सालेट आयन का फॉर्मूला बोलो, ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक H पॉजिटिव आयन, एक H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव आयन हट जाएंगे, क्या बन जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव आयन, ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम ऑक्सालेट क्या बन जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव आयन और Ca2 पॉजिटिव आयन। तो कैल्शियम ऑक्सालेट का फॉर्मूला बनेगा CaC2O4। तो CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सालेट है, इसकी रिएक्शन तुम H2SO4 के साथ करवाओगे, कौन सा एसिड जनरेट हो जाएगा, ऑक्सालिक एसिड जनरेट हो जाएगा, H2C2O4 प्लस CaSO4। अब जो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, उसका कोई भी सोल्ट लोगे, जैसे तुमने ले लिया सोडियम एसिटेट, फॉर्मूला बोलो जल्दी से सोडियम एसिटेट का, यार एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो पता होगा ना, CH3COH है। तो इसका सोल्ट, जैसे सोडियम एसिटेट पूछ रही हूँ मैं तुमसे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CH3COONA। तुमने कोई भी एसिडिक एसिड का सोल्ट लिया, मेटल एसिटेट लिया, उसकी तुम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड ही बनेगा, CH3COH प्लस NaHSO4। ये रिएक्शन क्लियर हो रही है तुम्हारे। अब जैसे तुमने कोई भी हैलोजन एसिड का सोल्ट लिया, कोई फ्लोराइड लिया, क्लोराइड लिया, ब्रोमाइड लिया, आयोडाइड लिया, और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दी, तो हम हैलोजन एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। अब क्या रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, देखो हैलोजन एसिड हमारे पास 4 है, HF। अगला हमारा यही काम है, हमें नेक्स्ट ग्रुप हैलोजन ही स्टार्ट करना है, तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है H2SO4 वाला भी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। तो HCl, HBr और HI, ये 4 हैलोजन एसिड है। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, HCl और HF को तुम H2SO4 कोई भी मेटल लोगे, मेटल क्लोराइड लोगे, तो मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड की H2SO4 साथ HCl तो प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन
मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे तो HBr और HI प्रिपेयर नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम HBr को HI को मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये तुम इनकी प्रिपरेशन में भी पढ़ोगे, हेलोजन एसिड जब पढ़ोगे तब ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे इसको। अभी मैं तुम्हें कारण बताऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमें HF एसिड चाहिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड चाहिए, तो कोई भी मेटल फ्लोराइड लेंगे और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, H2SO4 के साथ। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करवा दी, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बन जाएगा। कोई भी मेटल फ्लोराइड दोगे H2SO4 के साथ HF बन जाएगा। अब कोई भी मेटल क्लोराइड दोगे उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो HCl बन जाएगा। जैसे हमने मेटल क्लोराइड लिया NaCl प्लस H2SO4 HCl प्लस 4, यस, ये बस रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। तो जब हम प्रिपेयर कर कैसे, मेटल फ्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई, मेटल क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई, HBr और HI को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर कोशिश करें कि कोई भी मेटल ब्रोमाइड लें, जैसे हमने NaBr और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करवा दी, तो हम एक्सपेक्ट यही HBr बन जाना चाहिए, बनेगा HBr यहाँ पर बनेगा, क्योंकि HBr और HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाइड्राइड चाहे तुम ग्रुप 16 के लो, 15 के लो या 17 के, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर, HBr और HI जो है वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इनका रिड्यूसिंग नेचर है HBr और HI का, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर होने की वजह से ये जो बना, ये जो HBr बना, अब H2SO4 तो यहाँ पर पड़ा है ना, तो H2SO4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये HBr ही करवा रहा है इसको रिड्यूस। HBr रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसी ने क्या किया है, H2SO4 का रिडक्शन कर दिया, SO2 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये खुद क्या होना चाह रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से मिली, तो ये जो नेसेंट इधर बन जाएगा H2 प्लस B। तो मैं यहाँ पर अब दो बात बोलूंगी, ये या तो ये कह लो कि H2SO4 ने क्या किया, HBr को ऑक्सीडाइज करके किसमें भेज दिया, Br2 में, क्योंकि HBr जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए मोर रिएक्टिव होते हैं। तो H2SO4 से ऑक्सीडाइज हो गया जो HBr बना, वो ये कि HBr जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने H2SO4 का रिडक्शन कर दिया SO2 में और खुद ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Br2 में। तो यहाँ पर बेटा हमें HBr नहीं मिलने वाला, हमें तो मिलेगी ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस बनेगी। क्वेश्चन क्लियर है तुम्हारे लिए? हम HBr और HI को मेटल आयोडाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा के प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे रिड्यूस्ड once they form, but they reduced H2SO4 into SO2 and itself is oxidized to convert into Br2 and I2, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर HBr नहीं मिलेगा, Br2 मिलेगा। ओवरऑल करके लिख लो इस रिएक्शन को तुम, ये सारी बैलेंस्ड है क्या अपने आप में, ये बैलेंस है, सारी बैलेंस है। तो HBr से HBr कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, क्या बना हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखे तो, NaBr प्लस 2H2SO4 से क्या बन रहा है, SO2 प्लस H2O प्लस Br2। सेम रीजन
अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर HBr और HI को प्रिपेयर करें, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेना पड़ेगा हमें। HBr और HI को प्रिपेयर कैसे करें? फिर H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। फिर हम कोई भी मेटल ब्रोमाइड लेंगे, एसिड हमारे पास नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन है? H3PO4। तो NaBr की रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड H3PO4 उठाएंगे यहाँ पर। अब H3PO4 के साथ NaBr की रिएक्शन करवा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा? यहाँ HBr बन जाएगा प्लस Na3PO4 बन जाएगा। इसको ये 3 कर दो, ये 3 कर दो, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि H3PO4 तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है ना, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो ये तो HBr को फर्दर ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। या हम ये कह ले कि जो HBr बना है वो HBr की फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं उससे, ये उससे सॉरी रिड्यूस नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। HBr और HI दोनों ही अनस्टेबल एसिड है, इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है। इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे ग्रुप 17 में, आगे नहीं बता रही मैं। इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इसी मेथड से। इन सिटू का मतलब जब जरूरत पड़े तभी प्रिपेयर किया जाता है। लैब में कभी भी आपको HBr या HI की बोतल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रखे रखे क्या होंगे, H2 + Br2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप रखा हुआ, अनस्टेबल है। कारण हम नेक्स्ट इसमें ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप 17 में। तो बेटा ये रिएक्शन हम किसकी पढ़ रहे थे? ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम? H2SO4 की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे थे? मोर वोलेटाइल एसिड के सोल्ट के साथ। तो बहुत सारे एसिड की प्रिपरेशन हम H2SO4 से कर सकते हैं, एक्सेप्ट HBr एंड HI। H2SO4 की हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब H2SO4 के यूजेस हैं। H2SO4 के यूज तुमसे पूछे जा सकते हैं। किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। इंडस्ट्रीज में, लगभग सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। फर्टिलाइजर्स, पेंट, डाइज, पॉलीमर और बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इसका यूज होता है। लेबोरेटरी में एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, H2SO4 के यूज एक्सप्लोजिव बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद जो सल्फर के जो दूसरे ऑक्सो एसिड हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। वाला 1 मिनट में एक बार मैं, बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पर, अभी मैं अटेंडेंस लगाऊंगी तुम्हारी। ये जो 14 बच्चे प्रेजेंट है, सिर्फ इनकी अटेंडेंस लगेगी। मीटिंग का टाइम वैसे और होने वाला है अभी। ऑक्सो एसिड, जो दूसरे ऑक्सो एसिड है सल्फर के, एक बार उनका थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर जानना है। तो स्ट्रक्चर में देखो, हमारे पास सल्फर के जो ऑक्सो एसिड है, देखो फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड है उनपे जो क्वेश्चन बनता था वो उनकी बेसिसिटी पे बनता था, क्योंकि फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी अलग अलग होती थी। जैसे H3PO4 पास है, H3PO3 है और H3PO2 है। क्या क्या नेम देते बेटा इनको? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी बेसिसिटी है 3, इसकी बेसिसिटी है 2 और इसकी बेसिसिटी है 1। लेकिन बेटा सल्फर के जो ऑक्सो एसिड है वो सारे डाइबेसिक हैं, सबकी बेसिसिटी 2 है, इसीलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते सल्फर के ऑक्सो एसिड। जस्ट हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले देखो H2SO4 तो हमने पढ़ाई है अभी डिटेल से। एक इसका ऑक्सो एसिड है H2SO3 जो टेबल है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सभी ऑक्सो एसिड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी टेट्रा। तो H2SO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर, क्या बन जाएगा? डाइबेसिक है। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा?